नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का ऑनलाइन क्लास एसके स्टडी में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं रीजनिंग के लिए, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आगामी परीक्षा रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, सीएचएल सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए और लास्ट में कमेंट अवश्य कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए, 925 से 16 जिस प्रकार आया उसी प्रकार 830 से प्रश्नवाचक के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए बड़ी संख्या से छोटी संख्या आ रहा है, तो उसी प्रकार ये जो है 830 है, उसके बाद क्या आएगा प्रश्नवाचक के स्थान पे आपको बताना है। तो चलिए ये 925 से 16 कैसे आया, तो देखिए यहाँ पे तो 16 कैसे आया 925 से, अगर ये तीनों संख्या को हम आपस में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 5 16, तो ये तीनों संख्या को अगर हम प्लस कर दें तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार इसको जो है 830 जो है, इसका अभी तीनों डिजिट को हम प्लस कर देंगे, तीनों अंक को, तो कितना हो जाएगा 8 और 3 11 हो जाएगा। जीरो प्लस करने से कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, तो 8 और 3 कितना होता है 11, और 11 देखिए किस ऑप्शन में है, तो जिस प्रकार 925 से 16 या उसी प्रकार 830 से क्या आएगा 11 आएगा, और प्रश्नवाचक के स्थान पे 11 ही आएगा। ठीक है, तो 11 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएल में पूछा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार डायग्राम वेन डायग्राम का वेन आरेख का क्वेश्चन है। इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन सभी एग्जाम में लगभग देखने के लिए मिलता है। सप्ताह है, महीना है, वर्ष है। ठीक है, तो आपको जो है इसमें डायग्राम बना के दर्शाना पड़ेगा, तो क्या क्या संबंध होगा सप्ताह से महीना और फिर वर्ष। तो पहले क्या होता है वर्ष होता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है महीना होता है, सप्ताह होता है, या सप्ताह से चलिए पहले सप्ताह होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा महीना होगा। ठीक, पहले सप्ताह फिर सप्ताह से महीना का क्या संबंध है, तो इसमें जो है महीना का संबंध है 4, अगर सप्ताह हो जाए तो 1 महीना होता है। ठीक, और महीना 12 महीनों में 1 वर्ष होता है। तो कुछ इस प्रकार होगा डायग्राम इसका। ठीक है, तो सप्ताह के अंदर ही महीना आता है और महीना के अंदर ही वर्ष आता है। ठीक है, तो इसका जो है कुछ डायग्राम वृत्त जैसा बन जाएगा, तीनों एक ही सर्कल में होगा। ठीक है, देखिए वर्ष के अंदर जो है महीना और सप्ताह दोनों आता है, क्योंकि सबसे बड़ा क्या हुआ वर्ष हुआ, उसके बाद महीना हुआ, उसके बाद सप्ताह हुआ। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो इस प्रकार डायग्राम किस ऑप्शन में है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ष हो गया, और ये जो इससे छोटा वाला संख्या ये माइनस हो गया, और इसको महीना, और सबसे जो छोटा है वो सप्ताह हो गया। ठीक, तो वर्ष फिर महीना और फिर सप्ताह। तो कोई दिक्कत आप लोग को समझने में कोई परेशानी, तो चलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखें, नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, देखिए 30 से 33, 37, फिर 42, 48, 55 प्रश्नवाचक स्थान पे क्या आएगा बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए संख्या जो है बढ़ रही है आपस में, 30 से 33 आया, फिर 37 आया, फिर 42 आया, फिर 42 से 48 आया, और 48 से 55 आया। तो 55 से आगे क्या आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो उसी जगह बताना है आपको क्या आएगा। तो चलिए पहले लॉजिक देखिए इसमें क्या है, तो 30 से अगर हम 33 लाते हैं तो 3 प्लस हुआ, और 33 से 37 लाते हैं तो 4 प्लस होगा, और 37 से अगर 42 लाते हैं तो 5 प्लस होगा, और 42 से 48 आएगा तो 6 प्लस होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार
48 में 7 को प्लस करेंगे तो 55 आएगा, और 55 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो 55 में 7 में तो प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 62 आएगा। ठीक, तो आगे यहाँ पे लॉजिक क्या है, तो यहाँ पे देखिए 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर आगे 8 हुआ, तो 55 में 8 को प्लस करेंगे तो 63 आएगा। ठीक, तो 63 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और समझ में आ गया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी सांकेतिक भाषा में 541 को 100 लिखा जाता है। ठीक है, तो 671 को क्या लिखा जाएगा। ठीक, ये सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक भाषा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग वाला जैसे अल्फ़ाबेटिक होता है उसी प्रकार ये भी अल्फ़ाबेटिक, ये अंकों का अल्फ़ाबेटिक है। ठीक है, तो इसमें देखिए 541 को हम क्या लिखेंगे, तो 541 को 100 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 541 में कितना अंक है, तो ये जो है 3 अंक है, तीनों को जोड़ देंगे हम। 541 में 3 अंक है, 5 है, 4 है, 1 है, तो तीनों को हम जोड़ देंगे। ठीक उसी प्रकार 671 को क्या होगा तो आपको बताना। देखिए, तो 541 में 3 अंक है, तीनों को हम जोड़ देंगे, तो 5 को और 4 को 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो ये सभी को हम जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, 3 अंक है, तीनों अंक को जोड़ देंगे 10 आएगा, और 10 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, या नहीं तो हम 10 का गुना भी कर सकते हैं तो 100 आएगा। ठीक, तो सेम लॉजिक 671 के साथ हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पे 7 और 6 कितना हो गया, 13, 1 14 हो गया। ठीक, और 14 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का हम स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो जिस प्रकार यहाँ पे देखिए सभी को जोड़ के स्क्वायर किए हैं उसी प्रकार यहाँ पे सभी को जोड़ के 14 हुआ, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, और 196 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ओके, तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अक्षर दिया हुआ है संबंधित, तो इसको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए डबल आर है तो डबल टी है, डबल ए है, तो आगे क्या होगा, प्रश्नवाचक के स्थान पे बताना है। तो देखिए जिस प्रकार आर का संबंध टी से है उसी प्रकार ए से आगे क्या होगा आपको बताना है। तो डबल डबल ऐसा आर से किया आया, आर के बाद होता है एस टी, तो कितना प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, तो ए में 2 को हम प्लस कर देंगे, तो ए में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर के बाद क्या है टी, तो +2 हुआ है, फिर आर के बाद क्या है टी +2 हुआ है, बी के बाद क्या है डी, तो +2 हुआ है, यानी सभी में +2 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आर का प्लेस वैल्यू 18 है, आर का प्लेस वैल्यू 18, और बी का प्लेस वैल्यू 2, टी का प्लेस वैल्यू 20 है, टी का प्लेस वैल्यू 20 और डी का प्लेस वैल्यू 4 है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग को लॉजिक पहले ही बता दिए, या अल्फ़ाबेटिक आपको प्लेस वैल्यू से निकालिए या डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। आर से टी आया तो +2 हुआ, फिर आर से टी आया +2 हुआ, बी से डी आया +2 हुआ, तो इसमें भी +2 कर दीजिए, यही लॉजिक यहाँ पे लगेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए अगर ए में +2 करते हैं सी आया, फिर ए में +2 करेंगे सी आएगा, और डी में +2 करेंगे तो डी के बाद क्या होता है ई और एफ, तो एफ आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डबल सी एफ। ठीक है, डबल सी एफ किस ऑप्शन में है, तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। चलिए किसी कूट भाषा में एनिमल को 11 49 13 11 2 फुट लिखा है तो कैट का फुट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा।
तो इसका प्लेस वैल्यू देखना पड़ेगा। सभी का प्लेस वैल्यू लिखा है और कुछ नहीं किया। ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार एन का प्लेस वैल्यू क्या है, तो एन का प्लेस वैल्यू 14 है। आई का प्लेस वैल्यू 9, एम का प्लेस वैल्यू 13 और ए का प्लेस वैल्यू 1 है और एल का प्लेस वैल्यू 12 है, ठीक है। तो यही लॉजिक जो है कैट के साथ हम लोग फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए सी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है और टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 20 होता है, ठीक है। तो 31 और 20 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31-20। तो किस ऑप्शन में 31-20, तो देखिए 31-20 ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अगर इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट कर सकते हैं। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक भी कर दिया कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यदि ए बी बराबर 27 तथा बी सी बराबर 125 और सी डी बराबर 343 लिखा है, तो ए बी डी बी बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या आएगा वो बताना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे, तो ए बी का मतलब 27 लिखा है, ठीक। तो ए और बी 27 है, तो बी और सी 25, 125 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए बी सी 125 है और सी डी जो है 343 है लिखा गया है। तो ए बी और डी बी बताना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो ए और बी, ए बी का 27, तो ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है, ठीक है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है और दोनों को हम प्लस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक। और 3 का क्यूब कर देंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाता है, 27। तो सेम लॉजिक जो है BC के साथ हम लोग यूज करेंगे। तो B का प्लेस वैल्यू 2, C का प्लेस वैल्यू 3 होता है। दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 का क्यूब 125 हो गया। तो सेम लॉजिक C और D के साथ हम लोग यूज करेंगे। तो C का प्लेस वैल्यू 3 होता है और D का प्लेस वैल्यू 4 होता है। दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा और 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर हो गया। अब पूछा है ए बी और डी बी, ठीक है। तो ए बी और डी बी, तो ए बी डी बी पूछा है ना। तो ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। बी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है और बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 अंक दिया हुआ है, ठीक है। तो 12 है और 42 है, लेकिन आंसर में 3 अंक ही है। तो इस सभी को प्लस कर देंगे हम लोग, क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जिसका प्लेस वैल्यू है सभी को ऐड करके उसका क्यूब किया है ना। तो सभी को हम ऐड कर देंगे, 9 हो गया और 9 का क्यूब 729 हो गया। 729 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक पंक्ति शिवानी का स्थान दोनों ओर 23 में है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ठीक है। तो एक पंक्ति का स्थान जो है दाएं से 23 में है, तो बताइए पंक्ति का स्थान क्या है। कुल पंक्ति देखिए ये एक पंक्ति है, ठीक है। इसमें जो है कुल जो है पंक्ति है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, तो 23 विद्यार्थी, यानी मान के चले व्यक्ति या विद्यार्थी कुछ भी है, तो 23वें स्थान पे है, ठीक है। दोनों ओर से अगर इधर से काउंटिंग करेंगे 23 स्थान पे आएगा, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो 23 स्थान पे आएगा। तो ये जो है, ठीक है। तो 23 में +2 कर देंगे, ठीक है। 2 बार 23 को प्लस कर देंगे, क्योंकि इधर से काउंटिंग करते हैं 23 आ रहा है, इधर से काउंटिंग करते हैं 23 आ रहा है, और दोनों को प्लस कर देंगे तो ये 46 आ गया और 46 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ये लॉजिक गलत है।
यहाँ पे दोनों को प्लस करके -1 करेंगे तभी आपका सही होगा, क्योंकि देखिए अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 23 आता है, इधर से भी काउंटिंग करते हैं 23 आता है। 23 जो है 2 बार काउंटिंग हो गया, तो हमको लेना है एक ही बार, तो इसीलिए इसको माइनस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 45 हो जाएगा और 45 जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कुल कितने व्यक्ति, ठीक है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे जो है टोटल व्यक्ति जो है 45 ही है, तो 45 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है, जिसमें से A B से भारी है और B C से भारी है और A सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बॉक्स है, ठीक है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु है, ठीक है, जिसमें से B से भारी A है, ठीक है, और C से भारी B है, A सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो इसमें सबसे पहले देखिए डायग्राम बनाइए, A से जो है भारी कौन है, तो यहाँ पे देखिए B से भारी कौन है, A है, ठीक। तो B से भारी अगर है तो B ऊपर की ऊपर होगा। उसी प्रकार C से भारी कौन है, B है, ठीक। तो C से भारी B है, तो C जो है B से नीचे रहेगा, तो B से नीचे कौन रहेगा, C रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये इससे ये भारी है तो ऊपर होगा। तो A सबसे भारी नहीं है, ठीक, तो A सबसे भारी नहीं है, बताइए सबसे भारी कौन है। तो ये सबसे भारी नहीं, सबसे भारी कौन है, तो एक बचा कौन है, तो D बचा है, ठीक है। तो D जो है सबसे भारी है, इसीलिए D को ऊपर में देंगे, तो सबसे भारी D हुआ, क्योंकि पूछा गया A सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी D है, और यही आपका बिल्कुल 100% आंसर होगा, ठीक है। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी दादी जी के एकमात्र पुत्री की बहू है, बताइए कि वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक विशाल ने एक लड़की को इशारा करते हुए पूछा दादी के एकमात्र पुत्र, ठीक है, दादी के एकमात्र पुत्र कौन होता है, उसका पिताजी हो गया विशाल का पिताजी, एकमात्र पुत्र की बहू, पुत्र की बहू यानी विशाल का कौन हो गया, विशाल का वाइफ हो गया, तो बताइए वो लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जाहिर करता है वो उसका पत्नी ही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चेक भी कर लेते हैं इसमें कोई डाउट है तो, ठीक है। तो विशाल से ऊपर एक पी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विशाल हो गया और ये जो है पुत्र हो गया, ठीक है, और डी हो गया दादाजी हो गया। तो सबसे ऊपर दादाजी हो गया, उसके नीचे एक पीढ़ी पुत्र हुआ और उसके नीचे एक पीढ़ी जो है ये विशाल हुआ जो इसका पोता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी और भी और पी जो एक दूसरे के बराबर यानी एक दूसरे के रिलेशन में ही है, दोनों एक ही कैटेगरी में है। तो विशाल जो है किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, लड़की के किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी ही होगा इसका, आपको पहले ही बताए थे। शॉर्ट ट्रिक बिना बनाए ही अपना माइंड कॉमन सेंस लगा के आप ऑप्शन लगा सकते हैं। पी हो गया ये इसका पत्नी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे दादा के एकमात्र पुत्र, तो उसका पिताजी हो गया, पिताजी का बहू उसका स्वयं का कन्या हो गया, वाइफ पत्नी हो गई। तो यही आपका बिल्कुल सी जो है बिल्कुल राइट आंसर, बेटी नहीं होगा, बहन नहीं होगा, माँ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है, ठीक है। तो यहाँ पे दो पासा दिया गया है,
तो अंक जो है 5 के विपरीत पूछा गया है ना, तो पसा का क्वेश्चन जो है तो सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए 2 पसा दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या पूछा है, 5 के विपरीत, ठीक है। तो सबसे पहले हमको कॉमन देखना है इसमें क्या है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक में 1 है और 2 पसा है, तो यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 का विपरीत हम चलेंगे, 2 फिर 4 फिर 3, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा पहले, फिर 4 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जो है कुछ इस प्रकार सर्किल जैसा घूर रहा है, तो यहाँ पे 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3। तो 2 से फिर इस दूसरा पसा में देखिए 2 से 1 आया, फिर 1 से 5, ठीक है। तो हमको पूछा क्या गया है, 5 अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक है। तो एक ये जो है अंक जो है ये एक दूसरे का अपोजिट है, यानी एक दूसरे का विपरीत है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 5 का विपरीत पूछा गया है, तो 5 का विपरीत कौन है, ये 5 का विपरीत 3 है। ये जितना भी संख्या है सभी एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत 3 है और ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन करें, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब यानी आईना जो है, दर्पण जो है, ये जल में दिखा रहा है, ठीक है। तो W ये इस प्रकार है, अगर जल में हम आईना से देखेंगे तो हमको किस प्रकार दिखाई देगा, तो आपको बताना है, सीधा देगा या उल्टा देगा, वास्तविक काल्पनिक क्या होगा आपको बताना है, ठीक। चलिए तो सीखते हैं। अगर W इस प्रकार है, अगर ये आईना हुआ, दर्पण हुआ, ठीक है, तो अगर इसको हम उल्टा करके देखेंगे तो हमको पानी में सीधा ही दिखाई देगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार डायग्राम बनेगा और ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो ऐसा करते हैं, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए, ठीक। तो विषम का मतलब हुआ 4 ऐसे 3 संख्या ऐसी होगी, टोटल 4 ऑप्शन है, तो 3 ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल सही होगा और एक ऑप्शन ऐसा है जो गलत है, वही आपका विषम होगा, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। तो सबका पहले प्लेस वैल्यू हम लोग देख लेते हैं। तो बी का प्लेस वैल्यू 2 हो गया, डी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 4 होता है, एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। तो इसमें जो है सभी विषम संख्या 2 + 2। जी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 7, एच का प्लेस वैल्यू 8 और जे का प्लेस वैल्यू 10। तो एल का प्लेस वैल्यू 12, एन का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 14 होता है और पी का प्लेस वैल्यू ये 16 होता है, ठीक है। आर का प्लेस वैल्यू 18, टी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 20 होता है और वी का प्लेस वैल्यू 22 होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे अलग क्या है, ए में देखिए 2 से 4 आया, फिर 6 आया, और बी में यहाँ पे 18 से 20 आया, फिर 22 आया, 12 से 14 आया, 16 आया। तो ये तीनों तो सेम है, ठीक है, ये तीनों सेम है, लेकिन जो है सी में जो ऑप्शन बी जो है ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे विषम पूछा है यानी गलत पूछा है, तो गलत जो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बाकी 3 ऑप्शन सही है और ये बी आंसर गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप एक लॉजिक सिर्फ सीख लीजिए, उसी लॉजिक से आप एग्ज़ाम में सॉल्व करके चला आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें, ठीक है। तो ये शब्द का चयन करना है। तो जूते है, पैर है, टोपी है, ठीक। जिस प्रकार जूते का संबंध पैर से है उसी प्रकार टोपी का संबंध क्या होगा, तो आपको बताना है, ठीक। चलिए ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
जूते, पैर और टोपी। क्या है? जूते हैं, पैर है, टोपी है। तो जूते को हम यहाँ पे पहना जाता है, तो जूते को पैर में पहनते हैं। कोई भी व्यक्ति रहे, मेल या फीमेल, जूता जो होता है पैर में पहना जाता है, और टोपी जो है सिर में पहनता है। ठीक है, यहाँ पे पहनने का बात हो रहा है शरीर से, तो इसीलिए सिर होगा, तो ऑप्शन से इज द राइट आंसर। टोपी को हम लोग सिर में पहनते हैं गर्मी के मौसम में, धूप ज़्यादा होता है तब। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन करें। तो लुप्त संख्या यहाँ पे है तीसरा संख्या में, यहाँ पे जो दिया हुआ डायग्राम, तो यहाँ पे बीच में लुप्त संख्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ सभी संख्या का जोड़ का बीच वाला संख्या हमको प्राप्त करना है। ठीक है, तो किस प्रकार प्राप्त करना है तो आपको बताना है। तो यहाँ पे 10 प्राप्त करना है, यहाँ पे 24, और यहाँ प्रश्नवाचक क्या है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अगर 10 है, 24 है, फिर आगे क्या होगा। तो देखिए अगर 6 है, 6 4 10, 10 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे 0 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो सभी को हम जोड़ेंगे तो ये 10 2 12 हो जाता है। ठीक, 12 में अगर 2 को हम माइनस कर देंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे हो गया 20 और 6 26, टोटल को जोड़िए, 2 जोड़िए 10, फिर 8, फिर 6, तो 26 हो जाएगा। और 26 में हमको 2 माइनस कर देंगे, तो 2 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 माइनस करेंगे, इसमें भी 2, ये लॉजिक है, सभी में 2 माइनस करेंगे तभी बीच वाला संख्या प्राप्त होगा। ठीक, तो यहाँ पे 12 में 2 को माइनस किए 10 आया, फिर 26 में 2 को माइनस किए तो 24 आया, ये बीच वाला संख्या। ठीक, उसी प्रकार ये जो है तीसरा नंबर जो है, इसको सभी को प्लस करके 2 माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 14 और 4 16 होता है, 16 है, 16 और 16, 16 4 20, 20 और इधर कितना हुआ 8, 20 8 28, 10 48 हो गया। ठीक, यहाँ पे 48 होगा, लेकिन यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 16, तो यहाँ पे ये जो है टोटल जोड़ दीजिए, यहाँ पे 38 होगा। ठीक है, 40 में 2 को माइनस करेंगे 38 होगा, 38 ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आशा करते हैं तो आज का क्लास अच्छा रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।